अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सरदार हवारी है। हम लोगों ने लास्ट टाइम वॉन न्यूमन का एक आर्किटेक्चर देखा था। उस आर्किटेक्चर के बाद हम लोग उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे सामने जो है विच इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अच्छा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो मिला के एक यूनिट बनाया जा रहा है। ठीक है, एक एक सेम कंपोनेंट बनाया जा रहा है। इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर सबसे हम पहले अरिथमेटिक देखते हैं। द अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑफ अरिथमेटिक यूनिट हैज फोर ऑपरेटर्स which is plus, minus, divide and multiplication। ठीक है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड और नॉट की तरफ होता है। अब ये दोनों चीजें क्या है, इनके लॉजिकल सर्किट जो है, लॉजिकल गेट जो है, हमारे पास एक प्रॉपर एक चैप्टर है विच इज आई थिंक इन द P2 के अंदर हमारे पास प्रॉपर चैप्टर आता है। लेकिन हम इन दोनों को डिफरेंस देखते हैं क्या चीज आ रही है। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर ऑपरेट हो रहा होता है। सपोज करें इफ आई राइट ओवर हियर एग्जांपल, इफ आई राइट ओवर हियर दैट 4 + 5। ठीक है, दिस इज मैथमेटिकली ऑपरेशन जो अरिथमेटिक परफॉर्मेशन कर रहा है कि 4 और 5 को ऐड कर दो। अगर मैं इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक अगर इसी तरह हम आपके पास लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल ऑपरेट करता है कि एंड 4 एंड 5। अच्छा, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास और एंड और नॉट होते हैं। सबसे पहले हम और को देखते हैं कि और क्या चीज होती है। और का मतलब अगर हम उर्दू में देखें उसका मतलब होता है या। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट को कहूँ कि गो आउट और ब्रिंग योर बुक, तो इसका मतलब वो दोनों में से कोई एक काम परफॉर्म करेगा। या तो वो बाहर जा रहा है या तो वो बुक लेके आ रहा है। ठीक है, दिस इज और का मतलब है या तो कोई एक में से, कोई भी दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। अगर मैं इसके अंदर दोनों चीजों के अंदर देखता हूँ एंड और is the same operator, I'm gonna select it। 4 4 and 5, 4 और 5। ठीक है, अब इन दोनों में चीजें क्या आ रही है। अब अगर मैं दोनों ऑपरेटर्स को देखता हूं तो 4 और 5 के दोनों की वैल्यूज मेरे पास ट्रू चाहिए होंगी। ठीक है, इसको मैं और अगर आसान तरीके से कर देता हूं तो आई टेक x एंड y एंड ओवर हियर x। ठीक है, अब जब तक मेरे पास y की कोई वैल्यू प्रोसीड होके आती है और x की वैल्यू भी आती है, जब तक दोनों वैल्यूज मेरे पास ट्रू नहीं आती, जब तक मेरा एंड ऑपरेशन मेरे पास रिटर्न वैल्यू ट्रू नहीं देगा। और के अंदर ये चीज होती है कि कोई भी दोनों में से एक ऑपरेटर कोई भी ट्रू रिजल्ट जनरेट करता है, तो उसका मतलब हमारे पास ट्रू रिजल्ट आ जाता है। अभी इसका पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है जो हम इन दी एंड में करेंगे P2। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक में क्या है कि एंड ऑपरेशन का हम देखा जाए तो एंड का अगर इंग्लिश में भी मतलब देखें तो उसका मतलब है, अगर एग्जांपल के तौर पे इफ आई से समवन स्टूडेंट के बेटा गो आउटसाइड एंड ब्रिंग योर बुक, मतलब है कि आप बाहर जाएं और बुक लेके आए। साथ दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, आप बाहर जाएंगे और बुक लेके आएंगे, तो दोनों ट्रू होने चाहिए। वो बाहर जा भी रहा है और बुक लेके भी आ रहा है। और अगर इसके साथ मैं और का ऑपरेशन का इस्तेमाल करता हूँ कि गो आउटसाइड और ब्रिंग योर बुक, तो दोनों में या का वर्स आ रहा है कि या तो बाहर जाओ या तो बुक लेके आओ। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है लॉजिकल के अंदर। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप लोगों ने देख लिए कि दीज आर 4 ऑपरेटर्स जिसमें हमारे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे पास पूरे सिस्टम को या पूरी जो हमारे पास चीजें चल रही हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर, उस पूरी चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके अंदर डेटा बस भी आ जाती है, एड्रेस बस भी आ जाती है। बस इसको कंट्रोल करना, सर्किट यूनिट कौन सा कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पे मेमोरी सेव हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कितने नहीं फैच कर रहा है मेमोरी, कितनी स्टोरेज दे रहा है, तो वो हर चीज कंट्रोल में आ जाती है। अगर हम इसको एक दफा रीड आउट कर लें तो the control unit read an instruction from memory. The addresses of the locator which where the instruction can be found is stored in the program counter. This instruction is then interpreted using fetch, decode, execute cycle, जो हम लोग इस सेक्शन में आगे देखेंगे। During this process, signals are generated along the control bus to tell the other components in the computer what to do. जो मैंने आपको बात बताई, कंट्रोलिंग पूरे सिस्टम की कर रहा है कि क्या चीज किसको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह चीजें काम करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, कहाँ मेमोरी सेव होगी। तो ये पूरी चीज हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर का होता है। अगर हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर का पूरा देखें तो ये देखें, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल बस आ रही है। तो ये सिस्टम क्लॉक उसके अंदर दे रहा है, अर्थमेटिक उसके साथ लिंक हुआ हुआ है, मेमोरी एड्रेस एमएआर एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर एड्रेस हुआ है। करंटली इसके अंदर चीज आ रही है, जो करंट इंस्ट्रक्शन आ रही है वो कहाँ जाएगी, किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दैट। एंड देन द
नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर सिस्टम क्लॉक का यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम क्लॉक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस टाइमिंग सिग्नल्स ऑन अ कंप्यूटर ऑन अ कंट्रोल बस टू इंश्योर द वर्चुअल सिंक्रोनाइजेशन टेक्स प्लेस विदाउट द कंप्यूटर, without the clock the computer cannot would simply crash। अब टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी चीज कितनी जल्दी टाइम लाइज, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास बहुत पुराना कंप्यूटर सपोज करें पेंटियम का कंप्यूटर, उसके अंदर क्लॉक लगी हुई सिस्टम क्लॉक है, अगर वो जाहिर सी बात है वो परफॉर्मिंग सही नहीं कर रही, ऑब्वियसली एक चीज आई है वो वेटिंग के ऊपर है, और उसकी क्योंकि ऑलरेडी एक चीज प्रोसेस में चल रही है, पीछे और चीजें आ रही हैं, वो वेटिंग के ऊपर है, तो कंप्यूटर क्रैश करेगा क्योंकि उसके पास मेमोरी पे इतनी लोड नहीं होगी कि वो चीज को स्टोर कर सके या होल्ड पे रख सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स की एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिग्नल है वो बंद हुआ है, अब बाकी तीन सिग्नल जो है वो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहे, चारों सिग्नल बंद हुए, ट्रैफिक का बहुत सारा ब्लश हो जाता है, जो है वो गाड़ियां बहुत अटैक हो जाती है, टाइमिंग बहुत है, तो ये पूरा सिस्टम हम बस क्लॉक सिस्टम देखा होगा इसके अंदर। The RAM hold the data and program needed to be accessed by the computer, the CPU. The RAM is often referred to be immediately access store। यहाँ पे रैम का काम क्या होता है, वो होल्ड करती है प्रोग्राम को फॉर द टेम्परेरी वैल्यू के लिए, ठीक है। रैम बेसिकली इमीडिएटली एक्सेस स्टोर होता है कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सेस आया तो वो रैम को थोड़ी देर के लिए स्टोर करवाता है, या आप इसको होल्ड करें, मैं आपसे थोड़ी देर के अंदर ले रहा हूँ। The CPU takes data and program is handling the backing storage, the hard disk drive। अब जैसे ही रैम स्टोर कर रहा है, जब तक वो परमानेंटली सेव नहीं होती, तो रैम के पास एक इंस्ट्रक्शन रहती है जिसकी कॉपी करंट इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हो, वो कॉपी होने के बाद हमारे पास जैसे ही परमानेंटली सेव करते हैं तो वो रैम से हट के परमानेंटली सेव के अंदर हमारे पास जो हार्ड डिस्क है व्हाटएवर वी आर यूजिंग तो उसमें स्टोर होती है, एंड देन पुट them into the RAM temporarily। This is done because read and write operation carried out using the RAM and considerably faster than read and write operation for two backing storage। Considerably any key needed data needed by the application will be stored temporarily in the RAM, considering speed of the operation। ये चीज मैंने आपको भी बताई, राइट।